उत्तराखंड गंगा की पहचान को लेकर के आगे बढ़ता है। गंगा पे लगभग 60 बड़े बांधों या तो बन चुके, प्रस्तावित हैं और निर्माणाधीन हैं। ऐसी स्थिति यमुना की है, ऐसी स्थिति यह उत्तराखंड की तमाम नदियों की है और पूरे हिमालय क्षेत्रों में यही स्थिति है। जलाशय वाले बांधों में ज़्यादा विस्थापन होता है, ऐसा कहकर रन ऑफ द रिवर स्कीम। यहाँ पर बांध थोड़ा कम ऊंचा बनता है और नदी को बांध में पानी इकट्ठा करके सुरंग में डाल दिया जाता है, जैसे कि विष्णुघाट पीपलकोटी में तपोवन विष्णुघाट परियोजना के विद्युत ग्रह के नीचे इसका बांध बनेगा हेलंग में, और वहाँ से सीधी सुरंग जाएगी हाट गांव के अंदर में, पावर हाउस बनेगा हाट गांव के नीचे। और इस पावर हाउस का जो आउटलेट है, जहाँ से 4 सुरंगों में से पानी बाहर निकलेगा, उसके ऊपर दुर्गापुर गांव बसा हुआ है, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति में आता है। जी, ये टीआरडीसी कंपनी जब से इन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया है, हमारे गांव में बहुत क्षतिग्रस्त हैं, मकानें टूट गई हैं और रास्ते तोड़ दिए गए हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि हम कुछ भी करें, या हम तुम्हारे रास्ते तोड़ें, या जंगल का रास्ता तोड़ें, या घर जाने का रास्ता तोड़ें, या मकानों पे दरार आए, वो इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है। ज़्यादा कहते हैं वो हम पे केस करते हैं। हमारे खेतों में 3-4 किस्म की फसलें होती हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ उड़द की दाल होती है, गौत की दाल होती है और कुलथ की दाल होती है, गेहूँ होता है, मंडवा होता है। हमारे खेतों में हमारे बहुत सारी प्रकार की वैरायटी होती है, मगर इस प्रोजेक्ट की वजह से जो ब्लास्टिंग हो रहा है यहाँ पे नीचे, वो उसकी वजह से हमारे जो खेती में जो फसल होती थी, वो सारी की सारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उनकी वजह से कुछ हो ही नहीं रहा खेतों में। क्योंकि वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे जितने भी पानी के स्रोत थे, जो पानी हमारे खेतों में निकलते थे, वो पानी के जितने भी जो स्रोत थे, वो सारे के सारे नीचे टनल के अंदर चले गए। एक पूजा भी करते हैं तो पहले गंगा जल चाहिए हमको। जल चाहिए हमको। तो हम कहाँ से लाएंगे गंगा तो जल? कल को वो भी नहीं मिलेगा हमको। अंदर चले जाएगा तो कहाँ से मिलेगा? वहाँ भी हमको फिर मतलब एक ऐसे होते जब लोगों के पास चले जाता ना कोई चीज़, उनके पास तो फिर हाथ जोड़ना ही पड़ेगा, मांगना ही तो पड़ेगा। तो पावर उनका बन जाएगा, हमको भीख मांगनी पड़ेगी उनसे। और सारा चीज़ हमारा हमारा है। ये जब हम तो यही हिमालय पर, हम हमारे स्थान ही यही हिमालय पर है। और जब ये हिमालय पर टूट जाएगा ना, और हिमालय की भी कोई इज्जत नहीं रहेगी ना, हमारा क्या इज्जत है? पहला सवाल ये है कि हमने पुनर्वास क्यों मांगा। इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि अलकनंदा पर बना ही एक विष्णुप्रयाग परियोजना है। उस परियोजना से बनने के बाद जो पावर हाउस के ऊपर जो गांव था, चाई गांव, तो उसकी स्थिति को देखकर, क्योंकि पूरा गांव धंस चुका था, मकानें टूट चुकी थी, लोग बेघर हो चुके थे, उस गांव के इतिहास को देखते हुए कि हमारे गांव के लोगों ने भी निर्णय लिया कि यदि इस गाँव के अंदर नीचे अंतर्गत पावर हाउस बनना है, टनलें बननी है, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन काम चलना है, तो हम लोग यहाँ रह नहीं सकते हैं। तो हम पूर्ण पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण, हम आज भी हाट गांव में रह रहे हैं, हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। चाहे हमारे गर्दन काटें, चाहे हमको जेल के अंदर डालें, चाहे कितने भी मुकदमे डालें, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि जो लोग यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति है और लगभग उनके पास न तो आजीविका का कोई साधन है। जैसे गांव की एक परंपरा होती है, अपनी सामाजिक ताना बाना होता है, अपने गौचर, अपने पनघट, अपने पानी के स्रोत, प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, वो सारे वहाँ उपलब्ध नहीं है। एक गांव के 2-3 गांव बन गई, कोई यहाँ चल गई, कोई यहाँ चल गई, कोई वहाँ चल गई, क्या करें। और हमारे गांव के लड़के नौकरी पर नहीं है, बाहर के नौकरी पर लगा रखे, गांव के नौकरी पर नहीं है। हमारे लड़के ज़मीन अपनी है, उन्होंने कहा कि हम ज़मीन को भी पैसा देंगे, कहाँ ज़मीन ला कर देंगे, कहाँ झूठ बोला साहब। सामान उठाने के भी हम पैसा देंगे, ना दिए। सामान
अपने को गधा बन गई ले जाने को घोड़ा बन गया, अपने को ले जा रही। मजदूर लगा रहे, कहाँ से देंगे मजदूर, कहाँ से देंगे। श्री चक्रधर हटवाल, उनको नौकरी से निकाल दिया। कहा कि पहले मकान तोड़ो और तब दूसरे लड़के को भी मिलेगी नौकरी, आपको भी तभी मिलेगी नौकरी जब मकान तोड़ेंगे। तब मकान कैसे कर तोड़ना, पैसे तो मिले नहीं पूरे। तब छोटा लड़के को भी नहीं मिले, न नौकरी है न कुछ है, घर में पड़ रखा है वो। उसने कहा जब हमको कुछ भी नहीं है हम वहाँ कैसे कर जाएंगे, तो ऐसे परेशानी में मैं नहीं जा सकता हूँ। तो तब वो उसने भी मना किया, उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। अब क्या करें, हम जाने नहीं चाहते हैं, घर छोड़ना ही नहीं हमने। अब क्या करें, ऐसे ही परेशानी है। ये है टीएडीसी और विश्व बैंक के पुनर्वास का सच। यह मकान किसी भूकंप से या भूस्खलन या बरसात से नहीं टूटा हुआ है। उन्होंने 3 किस्तों में पैसे का देने का फैसला किया कि 3 लाख रुपए हम पहले देंगे, फिर 3 लाख रुपए हमको बाद में देंगे। आपने पूरा मकान बनाने के बाद 6 लाख रुपए में 4 लाख आपको तब मिलेगा जब आप मकान तोड़ करके दूसरी जगह विस्थापित हो जाएंगे। हमारी मांग ये है कि हमको भूमि आधारित पुनर्वास चाहिए। भूमि के बदले भूमि दी जाए। जो पूर्ण पुनर्वास होता है वो पूर्ण पुनर्वास हमको दिया जाए। जो आजीविका के स्रोत होते हैं वो आजीविका के स्रोत दिए जाए। जो हमारा इस गांव के अंदर है वो वहाँ सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए। पानी चाहिए हमको, बिजली चाहिए हमको, रास्ते चाहिए और सड़क चाहिए हमको। तो हमारा अब सरकार का उद्देश्य है कि पुनर्वासित व्यक्ति का जीवन स्तर को उठाना, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि जीवन स्तर उठाने की बात की गई। जिस जीवन स्तर में हम यहाँ थे उससे हमको नीचे और गर्त में डाला गया है। यही इनके पुनर्वास नीति का सच है। पूरी घाटी के अंदर में विष्णुघाट पीपलकोटी से ऊपर में भी तपोवन विष्णुघाट परियोजना है और उसके ऊपर विष्णुप्रयाग है, और विष्णुघाट पीपलकोटी के नीचे बोवाला नंदप्रयाग है, फिर नंदप्रयाग लगासू और फिर और परियोजनाएं। विश्व बैंक ने इनका कोई क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया। उनका मानना था कि ऐसा करने में 20 साल जाएंगे। और अभी भी जो विश्व बैंक की मिशंस आते हैं वो कभी लोगों के साथ में पूरी बात नहीं करते, और जब लोग घेरते हैं तब भी समय नहीं है, या सुना, अगर सुन भी लिया तो होता नहीं। बहुत बार हमने इनका जब विरोध किया तो इसके बाद ये बोलते हैं कि नहीं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है किसी और के पास। देखिए हमारे अपने साथी हैं जिनके साथ हम मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। माटू संगठन के साथ हम सब साथी मिलकर के लड़ते हैं। तो विश्व बैंक और कार्यदायी संस्था बोलती है कि आपको बिमल भाई और भरत झुनझुनवाला जी के साथ, आपको उनके साथ नहीं जाना चाहिए। हमने कहा भाई क्यों? वो बोलते हैं कि भाई वो लोग तो बाहर के हैं। तो हमने बोला अगर वो लोग बाहर के हैं तो फिर आप लोग भी तो बाहर के हैं। जो इनकी EIA रिपोर्ट थी उसकी हेयरिंग जो जन सुनवाई हुई थी वो बंद कमरे के अंदर हुई थी। इन्होंने कभी लोगों को उसकी सच्चाई नहीं बताई। जो लोग सच्चाई बोलना चाहते थे उनको बोलने से रोका गया। विश्व बैंक ने कभी हमने देखा है कि विश्व बैंक की जो वेबसाइट पे है गांव के घरों की अच्छी फोटो डाल रखी है, लेकिन हम विश्व बैंक से आज भी चुनौती देते हैं कि आप आइए, गांव की स्थिति देखिए, उनसे बात कीजिए, उनकी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए कि उनकी स्थिति पहले क्या थी और आज क्या स्थिति है। आप झूठा प्रचार पूरी दुनिया के अंदर मत कीजिए कि विश्व बैंक ने बहुत अच्छा कर रखा है। कहीं इनकी पुनर्वास नीति कहीं भी लागू नहीं हुई है धरातल पे। इसलिए हम विश्व बैंक की टीम का पूरा विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करेंगे, आगे भी विरोध करेंगे हम। वो सिर्फ एक साहूकार की भूमिका में यहाँ आता है, क्योंकि उसने अपना लोन दे रखा है, उससे अपना पैसा वसूल करना है। कुछ लोगों ने इंस्पेक्शन पैनल में शिकायत की थी वर्ल्ड बैंक की, तो वो लोग हमारे यहाँ आए थे, उनके जो DC वाशिंगटन अमेरिका से। तो उन्होंने देखा हमारी स्थिति बिल्कुल वाकई में यहाँ पे ख़राब है, रहने लायक नहीं है, और उन्होंने इस बात को वो किया था, स्वीकार किया था। और उन्होंने इस बात को भी बोला था कि भाई देखो, उन्होंने भी ये बोला था, उनके जो अध्यक्ष थे मार्टिन जर्ब जो है, उन्होंने ये बोला था भाई देखिए कि अगर हम आपको इससे बेहतरीन हरसारी दे देंगे तो क्या आप तैयार होंगे? मैंने कहा नहीं, हम तो बांध का विरोध करते हैं, हम तो बांध चाहिए नहीं भाई, आप जाइए, हम तो इससे बेहतरीन हमें जगह कहाँ मिलेगी। आज तक भी उन्होंने जो रिपोर्ट उनकी आई भी थी, उन्होंने लिखा भी था कुछ हमारे और दुर्गापुर के बीच में, मगर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। विश्व बैंक के इंस्पेक्शन पैनल के सलाहकार रहे
दोनों राय का कहना है कि विश्व बैंक को साफ सिद्ध करने के लिए इंस्पेक्शन पैनल की रिपोर्ट में आखिरी समय में भारी बदलाव किए गए हैं। बार बार हमें कहा जाता है कि देश के विकास के लिए कि ये परियोजना बन रही है। हम इनसे सवाल पूछते हैं कि गंगा किस देश की है? गंगा भी हमारी है। यहाँ के जो प्रभावित इस परियोजना से, जो अन्य परियोजनाओं से प्रभावित है, वो गांव भी हमारे देश के हैं। और ये किस देश के विकास की बात कर रहे हैं? क्या गंगा जरूरी नहीं है क्या विकास के लिए? क्या गांव जरूरी नहीं है क्या विकास के लिए? हमारा सवाल इनसे यही है कि बार बार आप विकास की दुहाई मत दीजिए, देश की दुहाई की बात मत दीजिए। देश के विकास के लिए जितने चिंतित आप हैं, उससे ज़्यादा चिंतित हम लोग हैं। आप कहते हैं कि बार बार पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। कहाँ से बचाओ पर्यावरण? हमारे ऊपर हमारे जंगल ज़मीन हड़प करके, हमारे पेड़ों को काट के, नदियों को सुरंग के अंदर डाल के, ऐसे पर्यावरण बचेगा क्या? उत्तराखंड के अंदर में बड़े बांधों के लिए लगभग 1500 किलोमीटर सुरंगें बनने प्रस्तावित हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर में और हिमालय क्षेत्र में बड़ा प्रश्न है कि सुरंग परियोजनाओं के ऊपर जो रहने वाले लोग हैं उनका क्या होगा।